आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से अय्यूब 30 अध्याय से 31 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन को पढ़ें। अय्यूब 30 अध्याय से 31 अध्याय तक। परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वह मेरी हंसी करते हैं। वह जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा, वह दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वह अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वह झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं। वह मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं। उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वह झाड़ियों के बीच रेंगते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वह मुंडों और नीच लोगों के वंश हैं जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वह मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसलिए वह मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरे दाहिनी और बाजारू लोग उठ खड़े होते हैं। वह मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं, वह भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वह आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रहीसपन मानो वायु सा उड़ाया गया है और मेरे कुशल बादल के समान जाता रहा। अब मैं शोक सागर में डूब जाता हूँ। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियाँ मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुर्तों के गले के समान मुझसे लिपटी हुई है। परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई ना देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित ना होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजाले की आशा लगाया था तब अंधकार छा गया। मेरी अतड़ियाँ निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का संगी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और ताप के मारे मेरी हड्डियां जल गई हैं। इस कारण मेरी वीणा से विलाप
और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? क्या वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है? क्या वह मेरी गति नहीं देखता और क्या वह मेरे पग पग को नहीं गिनता? यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। यदि मेरे पग मार्ग से बह गए हों और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित हो गया हो और मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा हूं, तो मेरी स्त्री दूसरे के लिए पिसे और पराये पुरुष उसको भ्रष्ट करे, क्योंकि वह तो महापाप होता और न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि वह ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और वह मेरी सारी उपज को जड़ से नष्ट कर देती है। जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उनका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा? जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा? जिसने मुझे गर्भ में बनाया, क्या वही उसका भी बनाने वाला नहीं? क्या एक ही ने हम दोनों की सूरत गर्भ में ना रची थी? यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ ना खाने पाए हो, परंतु वह मेरे लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ और मैं जन्म ही से विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को न था और उसको अपनी भेड़ों की ऊन के कपड़े ना दिए हों और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो, या यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बांह कंधे से उखड़कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा का महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो ये भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर हंसा होता, परंतु मैंने ना तो उसको शाप देते हुए और न उसके प्राणदंड की प्रार्थना करते हुए और अपने मुंह से पाप किया है। यदि मेरे डेरे के रहने वालों ने ये ना कहा होता, ऐसा कोई कहाँ मिलेगा जो इसके यहाँ का मांस खाकर तृप्त ना हुआ हो। परदेसी को सड़क पर टिकना ना पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार से बाहर ना निकला, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। देखो मेरा दस्तखत यही है,
भला होता कि जो शिकायतनामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता, निश्चय मैं उसको अपने कंधे पर उठाए फिरता और सुंदर पगड़ी जानकर अपने सिर पर बांधे रखता। मैं उसको अपने पग पग का हिसाब देता, मैं उसके निकट प्रधान के समान निडर जाता। यदि मेरी भूमि मेरे विरुद्ध दुहाई देती हो और उसकी रेंगारियां मिलकर रोती हो, यदि मैंने अपनी भूमि की उपज बिना मजदूरी दिए खाई या उसके मालिक का प्राण लिया हो, तो गेहूं के बदले झड़बेड़ी और जौ के बदले जंगली घास उगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की कृपा हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।